अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसटीएन पर एक दफ़ा फिर डॉक्टर शफीकुर रहमान तशरीफ़ लाए हैं। आज हम उनसे एक बार फिर डीएचए वैली इस्लामाबाद पर बात करेंगे। जब मैं डीएचए वैली इस्लामाबाद कहता हूँ तो फिर जहन में एकदम रावलपिंडी भी आता है, लेकिन खैर इस वैली से जुड़े जितने भी तनाज़ात हैं वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर शफीकुर रहमान से हम बात करते हैं। आज फिर हम उनसे बात करेंगे कि ये मनसूबा आखिर इसका क्या बनेगा और मुस्तकबल क्या है, और जो मुतासरीन हैं, इफेक्टिव हैं, उनको क्या इंसाफ मिल सकेगा। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएचए वैली के फैक्ट्रीज़ को इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आज कुछ एक डीएचए वैली की वेबसाइट से पे मेरे नज़र से कुछ इश्तहारात गुजरे जो उन्होंने अखबारों में छापे हैं। उनमें डीएचए वैली जब अनाउंस हुआ है उस वक़्त इन्होंने जो प्रॉबेबल अलॉटीज़ थे या जो आवाम थे या 5-8 मरला के लिए जो क्लाइंट्स इन्होंने टारगेट किए थे, जो मिडिल इनकम लोअर मिडिल इनकम वालों को टारगेट किया है, जिसमें मजदूरी करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी शामिल थे, जिनको आज फिर इमरान खान ने कहा है कि वो कौम का एक कीमती असासा हैं। देयर इज़ नो डाउट कि वो कीमती असासा हैं, लेकिन उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना गवर्नमेंट कर रही है ना इसके कोई इदारे कर रहे हैं। अब ये 5-8 मरला की जो रहायशी प्लॉट है इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि डीएचए इस्लामाबाद का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये बाद में इश्तहार है इनका, बाद में आते रहे इनके इश्तहार, उसमें भी ये सारे का सारा ये इशू होता रहा है कि डीएचए वैली का है। ताहम बाद में ये एक टाइम आ गया कि ये 2018 की बात है कि उन्होंने तीनों के मोनोग्राम्स यूज़ कर दिए, डीएचए वैली, डीएचए जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद, बैरिया टाउन और हबीब रफ़ीक, तीनों का। मतलब है जब ये चीज़ें जब हम लोगों ने पब्लिक की, लोगों को बताया, मीडिया में बताया, कोर्ट्स में लेकर गए, तो उसके बाद इन्होंने उनको नाम ओपन किया। और ये इसलिए किया ताकि ये जो जुर्म हुआ ये जो क्राइम्स हुए हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाए बाकी दो के साथ भी, क्योंकि फ्रॉड में तो खैर शामिल तो ही नहीं थे, लेकिन पहले शुरू में सिर्फ नाम डीएचए का आ रहा था, लेकिन लॉफुल लाइबिलिटी अभी भी सिर्फ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद की है। ये लाइबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उनकी है। धोखा उन्होंने किया, फ्रॉड उन्होंने किया, ठीक है। बैंक अकाउंट्स जाली इन्होंने जो खोले। डीएचए 16 अगस्त 2008 को जब कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट वेंचर डीएचए वैली और बाद में 2 जून 2009 को डीएचए एक्सप्रेसवे वैली एक्सप्रेसवे का जो उन्होंने बैंक अकाउंट खोला, मास्टर अकाउंट खोले, उस वक्त तो डीएचए की कानूनी हैसियत ही नहीं थी। इट वाज लीगली ए नॉन एंटिटी, इट हैड नो बैकिंग ऑफ लॉ। तो वो एक अकाउंट नहीं खोल सकते थे, और वो भी एक मास्टर अकाउंट के जिसमें पब्लिक डिपॉजिट्स आने हैं। और बैरिया टाउन के मलिक रियाज के साथ मिलकर उन्होंने वो अकाउंट खोले। वो अकाउंट बिल्कुल जाली था, और the responsibility lies squarely on the shoulders of the officials, corrupt officials of Defence Housing Authority, ठीक है जी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं हो सकती। इस वक्त आप सुन रहे हैं डीएचए वैली के हवाले से मुकम्मल जो डीएचए वैली एक तरह से फ्रॉड बना, एक तरह से स्कैम बना। तो इस स्कैम के जो मुतासरीन हैं, आइए आप तक उनकी आवाज़ थोड़ा सा बताइए जी। हमारे मुतालबात तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई ने बता दिए, कामरान साहब ने। हमारी सिर्फ अदलिया से यही गुजारिश है कि हम 2008 से इसको डीएचए से हमने प्लॉट लिया है, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि हम डीएचए आर्मी के मातहत अदारा है, और बहुत यकीन के साथ। और मेरा यकीन इसलिए ज़्यादा है कि मेरे भाई ने 25 साल सर्व किया है इस आर्मी को, और 1980s में मैं भी अप्लाई कर चुका हूँ इस मोहब्बत के बिना पे कि ये हमारी पाक आर्मी है, हम अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं। और इस यकीन के साथ हमने अपनी जमा पूंजी जो थी वो 3 साल के अरसे में थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके हमने एक छोटा घर लेने के लिए, बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक घर लेने के लिए प्लॉट के लिए अप्लाई किया। हमने 2008 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और एज़ प्रॉमिस्ड इन्होंने 2012 में उसकी पोजीशन देनी थी। और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो ओवरसीज़ लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। मैं ख़ुद 18 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, और वहाँ से डीएचए के नाम से ड्राफ्ट भेजता रहा हूँ। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये डीएचए पाक आर्मी के अंडर कंट्रोल है, और इसी वजह से हमने कहा कि मोस्ट डिसिप्लिन्ड इदारा है, और इसमें रकम ज़ाया होने का कोई चांस नहीं है, और ये अपने वादे को इफ़ा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 2012 से लेके आज 2021 है,
अब तक इन्होंने ना पोजीशन दी है और ना ही वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई है। बहुत जो भी डेवलपमेंट है वो पैचेस में है और वो कोई ख़ास नहीं है, और सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आप प्लाट कैसे उनको हैंड ओवर करेंगे? और ये मुतासरीन वक्तन फ़वक्तन अपनी जो रुदाद है, अपनी जो फरियाद है वो बुलंद करते रहते हैं। लेकिन अभी हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि लीगली इस सारे मैटर को, इसमें ये सारी जो और इफ्स एंड बट्स सारे अंदर जो निकल आए हैं, इनको नेक्स्ट हियरिंग से पहले हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रेट पिटिशन फाइल हुई है उसमें एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे हाईलाइट करें, जिसमें हम जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट भी साथ लगाएं जो DHA वैली का है और DHA वैली एक्सप्रेसवे के जॉइंट वेंचर्स हैं, ताकि उनको पार्ट एंड पार्सल बनाया जाए, इस फ्रॉड को यहाँ किया जाए कि स्टार्ट DHA की जानिब से दिए गए थे, पैसा भी DHA वैली मास्टर अकाउंट में डाल सारे का सारा वो वहाँ पे जमा हुआ, तो जिम्मेदारी इनकी है। और अगर इन्होंने आगे मलिक रियाज काले चोर को ये पैसा दे दिया तो ये भी जिम्मेदारी उनकी है, वो खा गया पैसा तो वो भी जिम्मेदारी इनकी है। तो ये जिम्मेदारी फिक्स करवानी है बज़रिया अदालत, जो हमारी रिस्पेक्टिव अकाउंट था, इसमें मलिक रियाज भी साथ था, ये जॉइंट अकाउंट था, ये जॉइंट अकाउंट था विच वाज कॉल्ड DHA वैली मास्टर अकाउंट। उसमें बेसिकली वो था ये कि शो ये किया गया कि मास्टर अकाउंट में पैसा लैंड करेगा, फिर मुख्तलिफ मदों में वहाँ से पे होगा, लेकिन वहाँ तो ऑल मनी रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू क्लॉज 8.5.5। कभी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कभी ट्वीट्स कर रहे होते हैं, कभी अदालत का रुख करते हैं, कभी पेटिशन दायर करते हैं। जो फॉरम्स भी उनको दस्तयाब हैं वहाँ जाकर ये अपनी फरियाद ज़रूर सुनाते हैं। मगर इस वक्त आप STN के ऊपर ये जो DHA वैली का स्कैम है और ये जो DHA वैली में हज़ारों लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी रुदात सुन रहे हैं। all proceeds
lending in this joint valley master account will be transferred within 3 business days to Malik Riaz. जो कि आज तक शायद वापस नहीं मिला। नहीं मिला भी नहीं है। जिम्मेदारी और बैंक और अस्करी बैंक की जिम्मेदारी, ये एक फ्रॉड उन्होंने ये किया कि ये बैंक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला। दूसरा फ्रॉड ये किया कि ये तमाम का तमाम पैसा विदाउट एनी बैंक गारंटी एक काले चोर मलिक रियाज को दे दिया। सो रिस्पॉन्सिबल इदारे DHA इस्लामाबाद के करप्ट ऑफिसर्स हैं और अस्करी बैंक के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे वो लोग हैं। तो ये तहकीकात से फिर आगे मजीद चीज़ें डिटरमिन होंगी कि कौन कौन से ऑफिशियल्स इसमें हैं। हमारे STN के रिपोर्टर ने DHA हुकाम से बात की, जिस पिटीशन की आपने बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फिक्स है कि आप इसमें रिप्लाई क्यों नहीं जमा करा रहे, तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था कि अभी टाइम नहीं मिल रहा पिटीशन पढ़ने का, जब टाइम मिलेगा तो जवाब भी दे देंगे, हालांकि अदालती हुक्म मौजूद है। नहीं, इंशाल्लाह हम इसमें FIA से भी रब्ता करेंगे। ये FIR बजरिया हाई कोर्ट FIA से FIR भी करवाएंगे कि जाली बैंक अकाउंट खोला गया, जाली इश्तहारात दिए गए, वाइटल फैक्ट्स कंसील किए गए, छुपाए गए, लोगों से पोशीदा रखे गए। ठीक है ना, जो सीधा सीधा फ्रॉड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और फाल्सिफिकेशन है, चोरी है, रियाकारी है, फ्रॉड है, सब कुछ है। तो ये जब FIR होगी तो फिर इनको खुद ब खुद टाइम मिल जाएगा कि क्योंकि बैंकर भी उसमें मुलव्वस होंगे और ये DHA ऑफिशियल्स भी होंगे, मलिक रियाज भी होगा, ज़ाहिद रफ़ीक भी होगा। जब ये FIR होगी और इंशाल्लाह वक्त बदलने में देर नहीं लगती तो इसके बाद इन सब को अकाउंटेबल खुद ब खुद टाइम भी मिल जाएगा जवाब देने का और जवाब देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर शफीक रहमान साहब। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर शफीक रहमान को DHA वैली के ऊपर। वक्तन फ़क्तन हम डॉक्टर शफीक रहमान से तफसील से बात करते हैं इस मौजू पे। ये बहुत अहम मौजू है क्योंकि इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के ऐसे गरीब लोग जो कि जिनकी जमा पूंजी इस सारी वैली में गई, बल्कि यूनिफॉर्म में भी यानी आर्म फोर्सेस के नौजवान भी जिन्हें ये उम्मीद थी कि वो जब रिटायर होकर जा रहे होंगे तो घर वालों को ये तोहफा देंगे कि उनके पास DHA वैली में एक रिहाइश है, वो तोहफा अभी तक ना दे सके। 2008 से लेकर 2021 हो गई। बड़ी तादाद, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर हमेशा जिक्र करते हैं और उनको ओवरसीज़ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। ताल्लुक तो बड़ा ज़बरदस्त है उनका, लेकिन देखा जाएगा कि इसमें अब वफा कितनी होती है। इस मौजू के ऊपर आपको हम तफसीलात बताते रहेंगे और जो बदलते इनके जो मौक़िफ़ हैं, स्टैंड्स जितना भी बदल रहा है DHA वैली के हवाले से, इसमें भी जो तब्दीलियाँ आती रहेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। STN देखने का शुक्रिया।